बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहमत करने वाला है। आज हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे। आज हमारी नई एक्सरसाइज शुरू हो रही है 2.3। इस चैनल के ऊपर आपको फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हर सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस और स्टैटिस्टिक्स का हर क्वेश्चन का सोल्यूशन अवेलेबल होगा। आपने यूट्यूब पे @mytopperstudent की जब आप सर्च करेंगे तो आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, माई टॉपर स्टूडेंट। आपने सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करना है ताकि आइंदा जो भी क्वेश्चन अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.3 चैप्टर नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 1 है जी, वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट ए बी, नेचुरल नंबर एंड सेट ऑफ इंटीजर ए। जब हम इस पे पॉइंट पे पहुंचेंगे तो इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। फॉर द टाइम बीइंग हमारे पास सबसे पहले ये वाली जो स्टेटमेंट है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन इंटरसेक्शन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है पार्ट 1 के लिए तो हमारे पास ए यूनियन बी और बी यूनियन ए इक्वल होगा। इसी तरह इंटरसेक्शन के लिए क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए होगा। ये किस तरह होगा? हम इसको जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको मज़ीद इसका आइडिया हो जाएगा। तो पार्ट 1 है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। इसमें हमने दो सेटों के, इस वक्त दो सेट हमारे पास कौन से हैं? एक ए है, एक बी है। तो हमने ए सेटअप में दिया हुआ है 1 2 3 4 5 और बी सेट दिया हुआ है 4 6 8 10। जब इसका हम यूनियन लेंगे तो ये हमारे पास, आपको पता है जब हम यूनियन लें तो कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होता। तो दोनों को हम मिला के लिख देते हैं, ए और बी के एलिमेंट को, लेकिन कोई एलिमेंट दो दफ़ा नहीं लिखते। तो हमारे पास ए यूनियन बी क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 8 10। सिमिलरली बी यूनियन ए लेंगे तो ये भी हमारे पास 1 2 3 4 5 6 8 10 आ गया। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हमारे पास क्या होगा? ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन। इस वाली चीज़ को कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। उसी तरह ही हमारे नेक्स्ट हम इंटरसेक्शन के लिए करेंगे। जब हमने पास सेट ए और बी का इंटरसेक्शन लिया तो वो हमारे पास 4 आ गया। जब आप बी इंटरसेक्शन ए लेंगे तो फिर भी 4 आ रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन एग्जिस्ट करती है। अब हम नेक्स्ट जाते हैं जी सेकंड की तरह, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। अब हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन किसके लिए करने लगे हैं? अब नेचुरल नंबर का आपको पता है, ये हमारे पास 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन होता है, और ये z हमारे पास क्या है? सेट ऑफ इंटीजर, 0 +- 1 +- 2 अप टू सो ऑन। अगर हम इन दोनों सेट को देखें तो हमारे पास ये जो नेचुरल नंबर है इसका हर एलिमेंट z के अंदर है। इसका मतलब ये हुआ कि जो नेचुरल नंबर होता है वो सब सेट होता है किसका? इंटीजर नंबर सेट का। तो जब हम इसका यूनियन लेंगे तो ज़ाहिर है जेड हमारे पास इंटीजर सेट बड़ा है, इस वजह से इनका यूनियन जेड के इक्वल आ जाएगा। तो जब आप जेड यूनियन एन लेंगे तो फिर भी जेड के इक्वल आ जाएगा। फ्रॉम 1 एंड 2 हमसे ये साबित हुआ कि एन यूनियन जेड और जेड यूनियन एन इक्वल है। अब हम इंटरसेक्शन की तरफ जाते हैं। इंटरसेक्शन भी बिल्कुल ईजी है। अब देखें इंटरसेक्शन में क्या है कि क्योंकि हमारे पास जो एन है वो सबसेट है जेड का। जब इंटरसेक्शन में क्या होता है कि हमने कॉमन चीज़ को लेना होता है। तो एन और जेड का जब इंटरसेक्शन लेंगे तो n का हर नंबर जो है ना वो z के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि n इंटरसेक्शन z किसके बराबर है? n के इक्वल है। तो इसी सिमिलरली जब हम z इंटरसेक्शन करेंगे तो फिर वो भी दोबारा n के बराबर आ जाएगा। तो हमारे पास क्या हुआ? n इंटरसेक्शन z इंटरसेक्शन n है। तो अब हम जाते हैं जी लास्ट पार्ट की तरफ। लास्ट पार्ट हमारे पास क्या है जी? जो सेट ए दिया हुआ है वो इसको समझने की जरूरत है। ये देखिए क्या कह रहा है जी, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर एंड एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो। एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो का मतलब ये है कि ये पॉजिटिव है। आपका जो सेट ए है वो पॉजिटिव है, इसमें नेगेटिव एलिमेंट नहीं है। और बी जो आपको सेट दिया गया वो सेट ऑफ रियल नंबर है। सेट ऑफ रियल नंबर में क्या होता है? 0 +- 1 +- 2 अप टू सो ऑन, सब कुछ इसमें रियल नंबर में आपके पास जो है अंडर रूट, ये हर तरह का सेट इसमें रियल नंबर में एग्जिस्ट करता है। जब आप क्या करेंगे? ए यूनियन बी लेंगे तो अब आपके पास क्या है? जो ए सेट है वो सब सेट है बी का। तो ए यूनियन बी लेंगे तो वो बी के बराबर आ जाएगा। बी यूनियन लेंगे तो वो फिर बी के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ए यूनियन बी और बी यूनियन ए इक्वल है। तो लास्ट पार्ट हमारे पास रह गया इंटरसेक्शन का। मैंने आपको पहले बताया कि हमारे पास जो ए सेट है वो सब सेट है
बी का, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी आ गया क्योंकि ए जो है सबसेट है बी का, जो रियल नंबर है आपके पास। तो इस तरह बी इंटरसेक्शन ए और ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है। तो हमारे से ये फिर क्या साबित हुआ कि ए इंटरसेक्शन इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन इसमें थर्ड जो सेट है, थर्ड पार्ट है, उसमें भी एग्जिस्ट करती है। तो इस तरह आज हमने पार्ट एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लिया है और ये बहुत इजी है, इसकी प्रैक्टिस करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, विश यू गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम।